कृष्ण नाम, हरि नाम, ये नाम ही इतने मधुर हैं। हमारे गौड़ीय आचार्य कहते हैं कि अगर तुमने कृष्ण बोला और कृष्ण बोल करके भी अगर तुम्हारे हृदय में एक करंट, एक विद्युत बिजली के समान हृदय में कंपन ना हो जाए तो समझो अभी कृष्ण नाम में रस नहीं जागा। कृष्ण नाम केवल लेने के लिए नहीं है। आप कहीं सोचो बस कृष्ण नाम केवल जपने के लिए, भजने के लिए नहीं। कृष्ण कौन है ये तो कोई वेद भी नहीं बता पाए। वेदों ने भी नेति नेति कहकर हाथ खड़े कर दिए कि नहीं नहीं नहीं, हमारे बस की बात नहीं। कृष्ण चर्चा, कृष्ण की महिमा हम कैसे बता सकते हैं? पर महापुरुष कहते कृष्ण सुनने का विषय नहीं है। मत सुनो, भले मत सुनो, बस एक कोने में बैठ कर के कृष्ण के लिए रोते रहो तो समझ लो कि हाँ, आपने कृष्ण को अपने हृदय में बिठा लिया, अपने मन में, अपने चित्त में बिठा लिया। कृष्ण तो अनुभव का विषय है और जब वो कृष्ण हृदय में, अनुभव में बैठ जाएगा तब आज के दिन मैं कहने को तो बहुत कुछ कह सकूं कि आप भगवान को ये दो वो दो, पर आज अगर सचमुच आप श्री ठाकुर जी के चरणों में कुछ अर्पित कर सकते हो, करना चाहते हो, तो क्या अर्पित करोगे? बताइए, क्या अर्पित करोगे? बताइए तो, क्या अर्पण करोगे ठाकुर जी को? लड्डू पेड़ा दोगे? क्या देंगे? मन। वाह वाह। फिर तन का क्या होगा? एक दोहे में कहा है, हर एक चीज की अलग अलग जगह है, तन की अलग जगह है। परिवार राष्ट्र की सेवा में उपयोग करो अपने तन को। बाह्य जो आपका परिवार है, देश है, राष्ट्र है, उसकी सेवा में उपयोग करो अपने तन को। तन को उपयोग कर दिया राष्ट्र की सेवा में, धन को तीर्थ धाम सुकृत के काज में खर्च करो अपने धन को। तन कहाँ उपयोग कर लिया? परिवार की सेवा, राष्ट्र सेवा। धन कहाँ खर्च किया? तीर्थ में, सुकृत में, दान में। परिवार राष्ट्र की सेवा में उपयोग करो अपने तन को। तीर्थ धाम सुकृत के काज में खर्च करो अपने धन को। और दुई की सब चाह करे जग में, कोई गाहक ना इकले मन को। यही ते चतुरा नर चेत चलो, मन देत चलो मनमोहन को। तन को राष्ट्र सेवा, परिवार सेवा में दे दो, धन को समाज सेवा में दे दो। और आगे कहा, कोई गाहक ना इकले मन को। इस दुनिया में तन के ग्राहक बहुत हैं, धन के ग्राहक बहुत है, पर आपके मन का ग्राहक कोई नहीं इस दुनिया। आपका मन किसी को नहीं चाहिए। दुनिया को आपका तन चाहिए और थोड़ा आपका धन चाहिए, बस इसमें खुशी है। वो मन से कोई उनका लेना देना नहीं। तो कोई गाहक ना इकले मन को, यही ते चतुरा नर चेत चलो। चतुर नर यहीं से चेत जाएगा, सावधान हो जाएगा कि मन देत चलो मनमोहन को। अपना जो मन है वो किसको देते चलो? मन को जो संभाल सकते हैं, ऐसे नंद नंदन मनमोहन को अपना मन देते चलो। ठाकुर जी के चरणार विंदों में अपने मन को समर्पित करो। ये सोचो कि ये देह मेरा नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है।
कहते देह को अपना मानना ही सबसे बड़ा पाप है। देह मेरा नहीं है, मैं कौन हूं? कस्त्वम को हम कुतः आयत कामे जननी को में ताता। कौन है मेरा माँ, कौन है मेरा पिता, ये जानना है। मेरा स्वरूप क्या है, मेरे स्वरूप की अंततो गत्वा गति क्या है। तो महाप्रभु ने कह दिया कि आपकी जो अंततो गत्वा, जो इस शरीर की, इस जीवन की जो गति है वो यही है कि आप इस शरीर से परे हो। और कौन हो आप? बोले आप श्री हरि के दास हो। जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्णदास। असली स्वरूप जो हमारा है वो दास का ही है। तो मन है, मनमोहन को देह से थोड़ी थोड़ी संसारिक सेवा करो। जैसा गोकर्ण महाराज कहते, देहेस्तिमान सुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया श्रुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्चानिशम जगदिदम शनभंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठम धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवश्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबध्वम्। सेवा कथा रसमहो, सेवा के साथ साथ कथा को जोड़ा। कभी कभी इसलिए जोड़ा क्योंकि सेवा कभी कभी अहंकार हो जाता है, सेवा का भी अभिमान हो जाता है, और वही सेवा का अभिमान पतन करता है, विनाश करता है। कितने लोगों को हम देखते हैं कि कुछ 2-4 कंबल बांट आए तो फिर बस उसी का कंबल कम बांटते हैं, अपना गुणगान ज्यादा बांटते हैं। हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। तो सेवा का अभिमान जो है वो बड़ा भयानक है, खतरा है उसमें। इसलिए सेवा कथा रसमहो नितराम पिबध्वम्। सेवा के साथ अगर कथा से जुड़े होगे तो ही सेवा के अभिमान से बच पाओगे, नहीं तो एकदम गर्व में फूल जाओगे कि हमसे बेहतर तो कोई सेवा ही नहीं करता, हम ही ने तो मानव जीवन को धन्य किया, बाकी तो ये सारे के सारे निष्ठुर हैं। इसलिए सेवा के लिए तन को दो, लेकिन मन की जब बारी आए तो मन मनमोहन के चरणों में समर्पित कर दो, कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। उस मन को श्री ठाकुर जी बड़ा संभाल करके, कभी उस मन का कहीं दुरुपयोग ना हो, वो मन कहीं गलत मार्ग पर ना जाए, ये प्रतिज्ञा ठाकुर जी की है कि मैं उसके मन को कभी गलत दिशा में जाने नहीं दूंगा।